हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज की एनर्जी। इस फुल मून पे आप लोगों की आज की एनर्जी बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत ही क्विक बताऊंगी, बिल्कुल ब्रीफ। बट उसके पहले किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि कल शायद मैंने वीडियो में अबाउट सम मैनिफेस्टेशन बताया था। किसी ने पूछा कि मैम क्या हम इसमें भोजपत्र का यूज़ कर सकते हैं? सो लेट मी इन्फॉर्म यू, जहाँ तक मुझे पता है भोजपत्र जो होता है ज़्यादातर ये वशीकरण और कुछ टोटका या उपाय करने के लिए होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट टोटका और उपाय, क्योंकि हर टोटका उपाय बुरा नहीं होता है। तो अगर आप भोजपत्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था, तो मेक श्योर कि आपके इंटेंशंस किसी के लिए ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि भोजपत्र समवेयर कनेक्टेड टू तांत्रिक वर्क। ठीक है, वशीकरण, टोटका, उपाय, इस प्रकार से। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ उसकी। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो भोजपत्र में, वो आपको किसी के बुरे के लिए नहीं करनी है। आपके इंटेंशंस बहुत सात्विक और प्योर होने चाहिए। और इनफैक्ट चाहे आप भोजपत्र पे करें, चाहे आप बेलीफ पे करें, चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें, सिर्फ एक जर्नलिंग करें, एक लेटर टू यूनिवर्स लिखें, जो भी करें, आप जो भी चीज़ मांग रहे हैं पहले सोच लीजिए कि क्या मैं सही मांग रही हूँ कि नहीं। यू डोंट नो कि वो जो चीज़ मांग रहे हो वो आपको अगर मिल भी गई तो वो किस रूप में मिलेगी। ठीक है, मे बी वो आपको पॉजिटिव रूप में मिलेगी या नेगेटिव रूप में मिलेगी, इस चीज़ को समझ जाइए। तो वेरी केयरफुल अबाउट द मैनिफेस्टेशंस। लेकिन हाँ, इस वक्त जो आज का दिन है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू मैनिफेस्ट कि मुझे अपनी जॉब में ग्रोथ करनी है, मुझे बाहर फॉरेन कंट्री में जाना है, या मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, या जो मैंने कल बताई थी बातें वो सारी की सारी। आई डोंट वांट टू रिपीट इट। आपको जानना है तो आप कल का वीडियो फिर से देख लीजिए। बट आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए भी प्रे कर सकते हो। आपके ट्विन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़ हैं, तो आपने ब्यूटीफुल रिलेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप यूनियन को भी ट्राई कर सकते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। इस एवरीथिंग आप अपने साइड से बिल्कुल हाई वाइब में रह के, पॉजिटिविटी के साथ, गुड इंटेंशन के साथ, प्योरिटी के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई कल के कनेक्टेड टू यस्टरडेज वीडियो। चलिए अब आज शुरू करते हैं आज की एनर्जी। आज की जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जैसे कि कल की वीडियो में मैं बताया था। एंड एक्चुअली दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फॉर ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, अगर इस वक्त आपके जो डीएम की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मूड स्विंग्स चल रहे हैं, ठीक है, मे बी वो अच्छे मूड में हो या मे बी वो अच्छे मूड में ना हो, मे बी वो ओके हो, मे बी वो स्ट्रगल कर रहे हो, अपने आप से फाइट कर रहे हो, कंफ्यूज हो, ठीक है, मे बी उनका माइंड फिर नम हो गया हो, वॉट एवर। लेकिन ये चीज़ इस वक्त आप लोगों के साथ भी हो रही है। मुझे जो एनर्जी आ रही है कि होपफुली आप में से बहुत लोग आज एनर्जेटिव हैं, आई कैन सेंस। बट आप में से बहुत लोग इस वक्त एग्रेसिव एनर्जी में भी हैं। बहुत से लोग आप में से एंगर एनर्जी में है, और ये एनर्जी आपके डीएम की भी हो सकती है। बहुत से लोग के आज मूड स्विंग्स हो रहे होंगे। बहुत से आप में से बहुत से लोग इस वक्त लाइक कंफ्यूज हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, नमनेस आपको फील हो रही है। ठीक है, तो यही एनर्जी आपके डीएम की भी है। तो मैं तो एडवाइस करूँगी कि 18 नवंबर के पहले अगर आपके ट्विन आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं तो दिस इज़ बेस्ट। ओके, या आप एटलीस्ट खुद से कांटेक्ट मत करिए, क्योंकि अगर अभी भी सब चीज़ स्मूथ है तो कोई ऐसा ना हो कि उन्होंने कुछ ऐसा ट्रिगर कर दिया आपको कॉल करके कि बात बिगड़ जाए। ठीक है, एटलीस्ट आप तो कॉल मत करिए। और अगर वहाँ से कॉल आता है तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इट्स ओके, आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आपको पता चल गया है। तो अगर आपके डीएम का कोई भी कॉल आता है, कोई भी डिमांड उनकी होती है, या कुछ भी ट्रिगर अगर अगर वो करते हैं, पहले से नेगेटिव नहीं सोचना, पहले से घबराना नहीं है। ठीक है, ये मैं बताती हूँ आपको अलर्ट करने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं। राइट, अवेयरनेस में रहना है, अलर्ट होके रहना है, सावधानी से रहना है। यू हैव टू जस्ट थिंक बिफोर वॉट एवर यू आर गोइंग टू से। ठीक है,
ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत अलर्ट होके रहना है, अवेयरनेस में रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, न्यूट्रल बिहेव करना है एंड थिंक बिफोर यू स्पीक। ठीक है, बहुत आप सोच लीजिए। आप में से बहुत सौ की ऐसी एनर्जी भी है कि आप लोग फोकस बना नहीं पा रहे हो, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इस वक्त का टाइम बेस्ट है उन लोगों के लिए, दोज हु वांटेड टू रिलीज दैट टॉक्सिक रिलेशंस। टॉक्सिक रिलेशंस बहुत, आप अगर मैनिफेस्ट करते हो कि आई वांट टू रिलीज दिस टॉक्सिक रिलेशन, जो भी टॉक्सिक रिलेशन आपकी लाइफ में है, किसी भी रिलेशन के फॉर्म में, मे बी कोई आपका फ्रेंड हो या कि रिलेटिव्स हो या जो भी, यू कैन मैनिफेस्ट टू रिलीज योर टॉक्सिक रिलेशंस। ठीक है, बहुत से लोग इस वक्त उनको अपनी गलतियों का एहसास आप लोगों को भी हो रहा होगा, और आपके डीएम भी बहुत सारे, ऐसी भी एनर्जी कि बहुत सारे कन्फेशंस होंगे कि हो सकता है कि आपके डीएम अपनी गलती को फील कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं, लाइक एहसास कर सकते हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं। तो ये टाइम जो है उनको अकेला छोड़ दीजिए, उनको एनालाइज करने दीजिए, उनको रियलाइज़ करने दीजिए, लेट हिम कन्फेस। नो नीड टू वेट कि वो आए और कन्फेस करें आपको, बट ये टाइम बहुत सौ की लाइफ में कन्फेशन का भी हो सकता है, और ये चीज़ आप भी कन्फेस कर सकते हो बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि ये टाइम ही है रिलीज़ एंड रियलाइज़ करने का। ठीक है, बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी है इस वक्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत सारे सप्रेस इमोशंस, किसी भी प्रकार के सप्रेस इमोशंस ऊपर आ सकते हैं। बहुत कुछ आपको भी रियलाइज़ हो रहा है, बहुत कुछ आपको भी रिलीज़ करना है, बहुत कुछ आपके ट्विन को भी रियलाइज़ हो रहा है, बहुत कुछ उनको भी रिलीज़ करना है। इसीलिए क्योंकि एनर्जी रिलीज़ और रियलाइज़ की है, तो हो सकता है कि वो रिलीज़ करने के लिए आपसे कांटेक्ट करें और आपको ट्रिगर करें। दैट्स व्हाट द मेन थिंग। आज की एनर्जी का जस्ट यही कि मैं आपको वार्न कर रही हूँ, क्योंकि सभी को रिलीज़, सभी को रियलाइज़ करना है। ठीक है, तो आपको रिलीज़ करने के लिए अगर कांटेक्ट करते हैं, बी केयरफुल, सरेंडर कर दो। अगर वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो आपको पंगा नहीं लेना है, उस वक्त के लिए लेट गो कर दो। ठीक है भैया, तुम ही सही हो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, लिटरली। ठीक है, हमको कोई भी यहाँ पर जीतना और हारना नहीं है, कोई ताज आपको पहनाने नहीं जा रहा है कि भैया मैं जीत गई, आप जीत गए, चलो, नहीं। वो ट्रिगर कर रहे हैं, भैया तू ही सही है, फ़ोन रख दीजिए, लेट गो करिए। मेन जस्ट जो मेरी जो आज की एनर्जी का था, बस यही था। ये जो फुल मून है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा असर कर रहा है इस वक्त कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस और टॉरस पे। तो एटलीस्ट आप लोग के लिए तो ये एक अलर्ट वार्निंग है। ठीक है, आप में से सभी लोगों को जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ही ऑनेस्टली इनर वर्क किया है, सिस्टमैटिक इनर वर्क किया है, आप ऑथेंटिक रहे हो, 100% ऑथेंटिक अपने साथ, अपने इनर वर्क के साथ और डिवाइन के साथ, आप लोगों को आपका अप्रोप्रिएट रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसी भी एनर्जी है, ये एनर्जी सिर्फ बुरी नहीं है, एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत कुछ देने वाली है। बट थिंग इज दिस कि बहुत कुछ रिलीज और रियलाइज़ करने के बाद देने वाली है, दैट इज़ बट ऑब्वियस। क्योंकि जब तक आप वो जगह ही क्रिएट नहीं करोगे जहाँ आपको नई चीज़ें डालनी है अपने घर में, आपका घर खचाखच भरा हो, तो आप नई सामान कैसे ला के रख सकते हो उस घर में? यू टू क्रिएट, आपको ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड सब चीज़ें हटानी पड़ती है, तो आप नई चीज़ें लेके आ सकते हो। तो ये पीरियड बेसिकली रिलीज एंड रियलाइज़ का है। इसीलिए मैं बोली, जो लोग टॉक्सिक रिलेशंस में हैं, आपको लगता है कि यू हैव द टॉक्सिक फ्रेंड्स, मे बी लाइक पार्टनर्स लाइक दिस, प्लीज़ उनको आप रिलीज़ करिए। ठीक है, और जो भी आपकी गलती है, आपने कुछ गलतियां करी है, उसको कन्फेस करिए। कि सामने नहीं कर सकते तो भगवान से मेडिटेशन में कन्फेस करिए। देखिए, आप लोग शाम को मैनिफेस्टेशन करोगे, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपने गलतियां करी हैं आप किसी इंसान के साथ, या तो आप उनसे कन्फेस करो और अपने पहले मन को साफ करो, सात्विक करो, प्योर करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं कन्फेस करना आपको शर्म आती है, तो आप सामने एनर्जेटिकली विजुलाइज करके उस इंसान से माफ़ी मांगो। बट एनी हाउ, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक नहीं लगता जब तक कि आपका मन साफ नहीं है। ठीक है, और आपने अपने अंदर की सारी गंदगी को साफ नहीं किया है। ठीक है, ओवरऑल एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा थैंकफुलनेस में रहिए। आपके पास जितना है उतना थैंकफुल। अगर आपका ग्लास 1/4 भरा हुआ है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड। अगर आपका ग्लास हाफ है, तब भी ग्रैटिट्यूड। अगर आपका ग्लास 3/4 भरा है, तब भी बहुत 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 ग्रैटिट्यूड।
ठीक है, जितना भी है भगवान ने बहुत दिया है। अगर इस एनर्जी में रहोगे तो आप हाई वाइब में रहोगे, और अगर आप हाई वाइब में रहोगे तो आप पॉजिटिविटी से ऑपरेट करोगे, आपका मन शांत रहेगा। आप बिल्कुल लाइक अपने जो आपका जो मैनिफेस्टेशन आप करना चाहोगे शाम के वक्त, जो भी बे लीफ हो गया, कैंडल मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, राइट एंड रिलीज, जो कुछ भी आप करना चाहोगे, पहले इस कारण से आपका मन पहले शांत रहेगा, आप फोकस्ड रहोगे, ठीक है ना, प्योर रहोगे, और ऐसे स्टेट में कुछ भी किया हुआ वो होना ही होना है। बट करने के बाद लेट गो, ध्यान नहीं देना है कि मैंने क्या किया, राइट। कुछ आपने गलतियां करी हैं, ठीक है, वो भी आप यूनिवर्स को लेटर लिखकर कन्फेस कर सकते हो और उसको बर्न कर सकते हो, ठीक है। नाउ एट द एंड, वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं एक बार फिर वार्निंग दे रही हूँ, 18 के पहले कोई भी इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना, ना डीएम से बात करनी है और ना कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।